गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हीरल शाह है। आज हमारे साथ है सीड्स के फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर निसर्ग पटेल। आज हम डॉक्टर निसर्ग से बात करेंगे नेचर और गट हेल्थ के रिगार्डिंग। हाय डॉक्टर निसर्ग। व्यायामं लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुष्यम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ and one can achieve anything in life if one is healthy. हेलो डॉक्टर निसर्ग। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी नेचर और गट हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ और नेचर यानी कि प्रकृति का क्या रिलेशन होता है? नेचर दोस्तों अपने सभी जो जीव मात्र हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम इंसान हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, मछलियाँ, इवन जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, ये सब लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। जो भी जानवर या जो भी इंसान या जो भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो नेचर से अलग जाते हैं तो इसमें हेल्थ इश्यूज हमेशा आते हैं। WHO की डेफिनेशन में हेल्थ में इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ। हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई हमारे हाथ पांव सब ठीक काम कर रहे हैं, हमको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ नहीं है, तो हमें कोई बीमारी नहीं है। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। दिस इज जस्ट 30% ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे मेंटल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है। तो WHO की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है, वो आप उसको रेफर कर सकते हो। आजकल हमने ये देखा है कि सब लोग फिजिकली तो हेल्दी होते हैं, सब लोग जिम जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग 6 पैक्स बनाते हैं। बट ये लोग फिजिकली हेल्दी होने के बावजूद भी मेंटली उतने हेल्दी नहीं हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसका जो स्तर है ये दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। USA और यूरोपियन कंट्रीज में एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। इनफैक्ट इंडिया में भी हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ हैप्पीनेस इंडेक्स, उसका एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया का लेवल इज 126, मतलब 143 कंट्रीज में इंडिया इज ऑन नंबर 126 इन हेल्थ हैप्पीनेस इंडेक्स। मतलब हम लोग उतने खुश नहीं हैं। हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बट हम लोग उतने खुश नहीं रहते। तो स्ट्रेस, नेचर और हेल्थ, ये 3 चीज़ें बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो डॉक्टर निसर्ग, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि स्ट्रेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं? स्ट्रेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो डॉक्टर निसर्ग, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है या उसके घर में झगड़े नहीं हो रहे तो वो स्ट्रेस फ्री है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम जब पेशेंट्स को पूछते हैं कि क्या आपको कोई प्रकार का स्ट्रेस है, तो वो सब ऐसे ही बोलते हैं, नहीं डॉक्टर साहब कि हमारे पास तो सब पैसे वगैरह बराबर है, मेरे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा सब ठीक है, तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। तो जैसे स्ट्रेस की मैंने अभी बात की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो जैसे एक सोशल स्ट्रेस रहता है, जैसे कि मुझे कोई फंक्शन में या मैरिज में नहीं जाना है। जैसे हमारी लाइफ ऐसे भी एज अ डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं, पुलिस वाले हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन ही उतना स्ट्रेसफुल है। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि सर आप यहाँ पे आना, मेरे बच्चे की शादी है, तो कभी कभी वो मुझे स्ट्रेसफुल लगता है। अगर मुझे नहीं जाना पर मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अगर कोई इमरजेंसी है, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, पर एज अ डॉक्टर वो मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए हम लोग फ़र्ज़ निभाने के लिए जाते हैं। बट इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। अगर मेरा वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, मतलब अपना जो वर्किंग आवर्स, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं काम ज़्यादा करता हूँ, मेरे पास पैसे तो हैं, और अगर मैं काम ज़्यादा करता हूँ तो इट इज़ अ स्ट्रेस फॉर मी। अगर मेरे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस है, मतलब कितने लोग 95% लाके भी खुश नहीं हैं, सब लोग को नंबर 1 पे ही आना है, तो ये भी जो है कि हमेशा टॉप पे रहना, जो हम लोग रैट रेस में लगे रहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। कभी कभी ईगो फैमिली में, जैसे सास बहू, वैसे घर में कोई झगड़ा नहीं है पर मेरी बहू मेरे से ठीक से बात नहीं करती, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, तो इट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस। छोटे बच्चे जब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं स्कूल्स में कि भाई इसके पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, इसके पास ये बुक्स हैं, मेरे पास ये है,
तो जब आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लगोगे कि भाई उसके पास अच्छी चीज़ है और मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। नींद कम होना, एक्सरसाइज की कमी, ये सब भी बॉडी में अपने को स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो सिर्फ कोई बीमारी ना होना या पैसे ठीक से होना, गाड़ी बंगला सब कुछ होना इज नॉट इक्वल कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो। जस्ट टू समराइज इज कि अगर आप हर परिस्थिति में अगर खुश हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, देन ओनली इट मीन्स कि यू आर स्ट्रेस फ्री। और आजकल की ज़िंदगी में किसी ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस। राइट। सो डॉक्टर निसर्ग, आप ये बताइए कि स्ट्रेस और गट हेल्थ का क्या रिलेशन है? तो स्ट्रेस और गट हेल्थ का तो बहुत ही मेजर रिलेशन है दोस्तों। जो इसकी साइंटिफिक और मेडिकल टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस मतलब गट यानी पेट, ब्रेन मतलब अपना दिमाग। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से कनेक्टेड होती है टू द गट। तो अपना जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पेट कौन सी गति में घूमेगा, डाइजेस्टिव जूसेस कौन से टाइम पे आएंगे, कितने आएंगे, पेट के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग माइक्रोबियोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबियोम, तो ये सारी चीज़ें आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरोकेमिकल्स बोलते हैं, कि जो ब्रेन से पेट तक सिग्नल लेके आते हैं और यहाँ से वापस लेके भी जाते हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गट हेल्थ। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे आईबीएस है, फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स हैं, फंक्शनल वॉमिटिंग है, ये सारे प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्ट्रेस से। ओके। सो प्रोबायोटिक्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं डाइजेशन में? तो जैसे मैंने बोला था कि गट माइक्रोबियोम, तो अपने पेट में अपने जो टोटल ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा पेट में बैक्टीरियाज हैं। These bacteria are 99.99% गुड बैक्टीरिया जो अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड देर आर 0.001% बैड बैक्टीरिया। तो जब भी हम प्रोबायोटिक्स मतलब दीज आर अ डोज ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया, जैसे दही है, छाछ है, कढ़ी है, तो ये सब चीज़ों में हमको हेल्दी बैक्टीरियाज मिलते हैं। इवन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, इन सब में हमें हेल्दी बैक्टीरियाज मिलते रहते हैं। तो दीज हेल्दी बैक्टीरियाज विल हेल्प टू कंट्रोल द एंटायर सिस्टम। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट, ऐसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे पार्किंसनिज्म है, ऑटिज्म है, तो जिसमें देर इज़ अ रोल ऑफ गट माइक्रोबियोम। तो हमारे जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कहा करते थे आयुर्वेद के ज़माने से, तो अपनी सारी शरीर की बीमारियों का जड़ जो है वो पेट से है। तो एक्चुअली उस वक्त कोई साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट इन करंट सिनेरियो वी हैव प्रूफ कि भाई दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड our gut health as well as our brain health. So probiotics plays a very important role in digestive system. दही, छाछ ये सब आपको रेगुलर लेना चाहिए, फ्रूट सलाद ये सब आपको रेगुलर लेना चाहिए। इसका ना सिर्फ आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका पूरा बॉडी और पूरा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर निसर्ग, हमें ये बताइए कि आजकल जो हम कॉमनली पैकेज्ड फूड या फ्रोज़न फूड या प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाते हैं, तो इससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है? हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेचारे जो मजबूरी से खाते हैं, जैसे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जिनका जॉब कहीं है, फैमिली कहीं है, उन लोगों को ऐसी पैक्ड फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शौक से खाते हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 90% लोग शौक से खाते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ ऐसी है, जैसे आपने घर पे रोटी बनाई, तो अगर आप सुबह की रोटी शाम को खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ जो फ्रोज़न है या जो प्रिजर्व किया हुआ है, वो उसका स्वाद प्रिजर्व होता है, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। प्लस देयर आर आई हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स के जो प्रिजर्वेटिव के कारण, और ये हमारे साइंटिफिक पेपर्स और मेडिकल बुक्स में भी लिखा हुआ है, जैसे पेट की बहुत सारी बीमारियाँ जैसे पैंक्रेटाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज करके आता है। पैक्ड फूड इज डायरेक्टली लिंक टू डिप्रेशन एज वेल। तो पैक फूड खाने से आपको डिप्रेशन हो सकता है। पैक फूड में अगर वो जो फूड कलर्स डालते हैं या फिर जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसमें से कुछ प्रिजर्वेटिव्स अगर ठीक से आपने प्रिजर्व नहीं किया या ठीक से नहीं बराबर देखा, तो उसे आगे जाके कैंसर हो सकता है, डिमेंशिया यानी कि याददाश्त खोने की बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों को इससे फूड एलर्जीज भी होती है। तो देयर आर मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर लिंक्ड टू प्रिजर्व्ड फूड्स। मेरी सबसे यही सलाह है कि अगर आप कोई भी प्रिजर्व्ड फूड खाते हो, अगर मजबूरी में खाते हो तो ठीक,
ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स। आप कोई कुक रख लो, या तो फिर आप जॉब का टाइमिंग ऐसा कुछ रखो। शौक से तो आप बिल्कुल नहीं खाओ। हाँ, ये ज़माना ऐसा है, मैं खुद भी खाता हूँ, बट इट इज़ वेरी रेयर। मतलब 10 दिन में 15 दिन में एक आध बार अपने कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव वाला खाना चाहिए। नहीं तो ऑलवेज ट्राई टू ईट नेचुरल फूड्स, स्टे क्लोज टू नेचर एज फार एज पॉसिबल। ओके डॉक्टर निसर्ग, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या योगा हमें डाइजेशन में हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ये तो हमारी देखने जाए तो दिस इज अवर एंशियंट कल्चर। हम लोग सब वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और अपने जो एशियन कल्चर्स हैं वो भूलते जा रहे हैं। अपने ऋषि मुनियों ने बहुत ही एक्सीलेंट स्क्रिप्चर्स दिए हैं, जिन्होंने उन्होंने सारे योगा के पोज, बेनिफिट्स के साइड इफेक्ट सब कुछ उसमें डिफाइन किया हुआ है। योगा से दोस्तों वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप गलत करोगे तो ही आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो मेरी सबसे यही सलाह है कि कोई आप योगा टीचर या फिर जिनका योग गुरु है, जिनको सब चीज़ें पता है, आप वहाँ पे जाइए और उनसे सीखिए कुछ योगासन्स, जैसे कि अपने पवन मुक्तासन है, फिर कपालभाति पेट के लिए अच्छा होता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है विच इज़ अ टाइप ऑफ योगा। इट हेल्प्स इन मैनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। फिर खाने के बाद जो वज्रासन में बैठने की जो प्रोसेस है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है कि अपना पेट का सर्कुलेशन बढ़ाती है, अपने एब्डोमेन्स को मसाज करती है। तो अगर आप जैसे हम लोग ये बोलते हैं वज्रासन, तो उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, जब ऐसे पाँव मोड़ के बैठेंगे तो अपने पाँव का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो सारा जो ब्लड है जो हार्ट पंप करता है वो पेट से वापस रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे फीमोरल आर्टरीज होती है और यहाँ पे पाँव में पॉप्लिटियल आर्टरीज होती है, तो वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो ब्लड वापस रिसर्कुलेशन में पेट में ज़्यादा आता है। उससे आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट मेरी ये सलाह है कि आप कोई योग टीचर या योग गुरु से सीखें, खुद घर पे अपने आप से ट्राई ना करें। दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर निसर्ग। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली आपसे। थैंक्स अ लॉट। इट्स माय प्लेजर। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे यूट्यूब चैनल में, ये वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। गैस्ट्रो गुरु में आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।